आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी खबर की जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान में इस समय जो खबर बहुत ज्यादा चर्चे में है, जो वो पाकिस्तान का सेक्स स्कैंडल है। अब ये सिंथिया रिची ने बोला है, सिंथिया डी रिची। ये कौन है? सिंथिया डी रिची अमेरिका की है लेकिन पाकिस्तान में रह रही है, और ऐसे ऐसे राज उन्होंने खोल दिए हैं। अब इसकी जांच होगी। अभी ये नहीं पता कि ये सच है कि झूठ बोल रही हैं। ये वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बट यहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस का रिएक्शंस आ रहा है, उससे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस समय हिला के रख दिया है यहां पे सिंथिया रिची ने। तो आज हम बात करेंगे जो ये सेक्स स्कैंडल के बारे में बात हो रही है, और ये न्यूज क्या है। बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक पे इन्होंने आरोप लगा दिए हैं। हेल्थ मिनिस्टर पे इन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरा रेप किया, मेरा बलात्कार किया। बिलावल भुट्टो को, जो कि बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेजेंट चेयरमैन हैं, उनको बोला है कि समलैंगिक है, गे हैं। ये होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। एलजीबीटी तो भारत में तो वैध हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या हाल होता है ऐसे लोगों का। वहां की सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो सिंथिया रिची जो है वो सामने आ गई हैं, और क्या क्या इन्होंने बोला है, कितने खतरनाक आरोप और हिला देने वाले आरोप इन्होंने लगाए हैं, और क्या कहानियां बताई हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, एक एक चीज हम कवर करेंगे, एक एक चीज को देखने वाले हैं। सिरेंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स आया है दोस्तों, आप इसको ईएमआई पे ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। मैं यहां पे अपने लेक्चर्स के अपडेट्स डालता रहता हूं, तो आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सिंथिया रिची है कौन? यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने, न्यूज देखी। सिंथिया रिची कौन है? सिंथिया रिची की बात करें, अमेरिका की रहने वाली है। ठीक है, अमेरिका की रहने वाली है। 2010 में ये पाकिस्तान आई। ठीक है, अमेरिका में। अब अगर इनके फेसबुक पेज की बात करें तो ये बताती है कि लुजियाना से है ये, और मास्टर्स डिग्री इन्होंने लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से ली, और उसके बाद इनके प्रोफेसर के संपर्क में आई जो कि पाकिस्तान से कनेक्टेड थे, और फिर ये पाकिस्तान आई। ठीक है, वैसे अपने आप को काफी पढ़ा लिखा बताती हैं ये, लेकिन आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी बातें करती है। भारत के लिए भर भर के इन्होंने जहर उगला है। कभी मोदी जी को बोलती है कि वो मर जाए, कभी पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये सब बोला है इन्होंने। ठीक है, तो एक तरीके से पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चलाता है ना, वो सिंथिया रिची उसको आगे फॉरवर्ड करती है। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो अमेरिका से आती है ये, लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, और एक ब्लॉगर है, आर्टिकल लिखती है, वीडियो शूट करती है, मूवीज बनाती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। बट एक्चुअली में दोस्तों ये स्विच करती रहती है पार्टी। अब इसका क्या मतलब है? कभी एक पॉलिटिकल पार्टी में रहती हैं, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में रहती हैं, और लोगों का तो ये तक कहना है कि आईएसआई के लिए काम करती हैं। आईएसआई की जो पब्लिक रिलेशन विंग है ना, आईएसपीआर, उसका माउथ पीस है। समझ रहे हैं? उनके प्रोपेगेंडा को फैलाती हैं। आप इनके ट्वीट्स देखेंगे तो उसमें भारत विरोधी बातें आपको भर भर के मिलेंगी। आप समझ रहे हैं? तो ये बताती हैं, एक इंटरव्यू को, एक मैगजीन को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें इन्होंने बताया कि मैं जब 2010 में पाकिस्तान आई, उसके बाद मैं वापस ही नहीं गई। पाकिस्तान मुझे पहले 2009 में आई, फिर दोबारा 2010 में आई पाकिस्तान, और इतना ज्यादा इनको पाकिस्तान पसंद आया कि वापस गई ही नहीं, और यहीं पे ही रहने लगी। ठीक है, अब मसला क्या है, ये तो सिंथिया रिची के बारे में आपको पता चल गया, एक ब्रीफ बायोग्राफी। मसला क्या है? 28 मई को यह सब शुरू हुआ। समझ रहे हैं? 28 मई को इन्होंने ट्वीट किया। याद रखिएगा, जो सिंथिया रिची ने आरोप लगाए हैं, पुलिस कंप्लेन अभी तक दाखिल नहीं किया। पुलिस कंप्लेन होगी, एफआईआर होगी, तो जाहिर सी बात है केस चलेगा। वो अभी तक नहीं किया है, बट इनके ऊपर केस हो गया है। समझ रहे हैं? तो यहां पे 28 मई को इन्होंने ट्वीट किया बेनजीर भुट्टो को लेके। ठीक है, अब ये ट्वीट क्या था देखिए, बेनजीर भुट्टो को लेके इन्होंने ट्वीट किया था। मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं, ये 28 मई को किया था इन्होंने। ये इन्होंने बताया था, बेनजीर भुट्टो, पहले बेनजीर भुट्टो कौन है? प्राइम मिनिस्टर रही है पाकिस्तान की। अच्छा, यहां पे
एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का पूरा इतिहास मैंने कवर किया। आपको पता ही है, मैंने दुनिया का इतिहास कवर किया है, हर एक देश का इतिहास कवर किया बायोग्राफी के फॉर्म में। तो पाकिस्तान में हमने जिन्ना की बायोग्राफी देखी, अयूब खान की बायोग्राफी देखी, जिया उल हक की बायोग्राफी देखी, जुल्फिकार अली भुट्टो की बायोग्राफी देखी, उसके बाद बेनजीर भुट्टो की भी बायोग्राफी अवेलेबल है, नवाज शरीफ की बायोग्राफी, इमरान खान की बायोग्राफी, और एक और मैं भूल रहा हूं, मैं भूल गया, ठीक है, एक और बायोग्राफी है, ठीक है। तो आप, हाँ, परवेज मुशर्रफ की बायोग्राफी। तो पाकिस्तान का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है, समझ रहे हैं? तो वो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी रही है, समझ रहे हैं? और एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं बेनजीर भुट्टो की, तो बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके पिताजी जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू की थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी जिया उल हक ने, जब उन्होंने मिलिट्री शासन, मार्शल लॉ लगाया था, ये आपको पता ही है, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई बार सत्ता मिली और बेनजीर भुट्टो खुद भी प्रधानमंत्री रही हैं। और बेनजीर भुट्टो के जो पति हैं आसिफ अली जरदारी, वो 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। अब देखिए क्या बोला सिंथिया रिची ने। सिंथिया रिची ने बोला, ये अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, कि आसिफ अली जरदारी जो थे उनके महिलाओं से संबंध थे। आसिफ अली जरदारी के जिन महिलाओं से संबंध होते थे, बेनजीर भुट्टो अपने गार्ड से कह के उन महिलाओं का रेप करवाती थी, उन महिलाओं का बलात्कार करवाती थी। अगर बेनजीर भुट्टो को पता चलता था कि आसिफ अली जरदारी इस लड़की से संबंध बना रहे, इस महिला से संबंध बनाए हैं, तो बेनजीर भुट्टो अपने गार्ड से कहती थी कि जाओ इनका रेप करो। यह सिंथिया रिची ने बड़ा ही खतरनाक आरोप है। और इनके बेटे को बोला, बिलावल भुट्टो को बोला कि वो तो गे है, ठीक है, वो सेक्स टॉय का यूज करता है, समझ रहे हैं? और किस पे आरोप लगाए हैं? और आरोप इन्होंने 3 लीडर्स पे आरोप लगाए हैं। इन्होंने सबसे पहले रहमान मलिक पे आरोप लगाया है। रहमान मलिक पे, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन पे आरोप लगाया है कि 2011 में मुझे नशीली दवा देके मेरा बलात्कार किया, मेरा रेप किया, समझ रहे हैं? अब 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार थी, ठीक है, और पीपीपी के संपर्क में आई है, समझ रहे हैं? अभी हम इसके काउंटर आर्गुमेंट्स की भी बात करेंगे, ये तो एक कहानी है ना, अभी प्रतिद्वंदी ऑपोजिशन क्या कह रही है उसकी भी बात करेंगे। आपको एक एक चीज बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि रहमान मलिक ने मुझे नशीली दवा देकर मेरा रेप किया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने और हेल्थ मिनिस्टर मखदूम शहाबुद्दीन ने मुझे गलत तरीके से टच किया, मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया। इस्लामाबाद में रहती है, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, वहां पे ये रहती है, और वहां पे इनके साथ ये सारी चीजें हुई। 2011 में ये बताती है कि मैंने यूएस एम्बेसी को कंप्लेन भी की, लेकिन यूएस एम्बेसी का उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया, तब से मैंने एम्बेसी से संपर्क ही नहीं किया है। अब यहां पे यूसुफ रजा गिलानी तो प्राइम मिनिस्टर है भाई, वो तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम प्रधानमंत्री हैं, इस पोस्ट की एक गरिमा होती है, और हमने ऐसा कुछ नहीं, बेबुनियाद आरोप है, साबित कर दे तो ठीक है। इनके ऊपर केस भी हो चुका है, सिंथिया रिची के ऊपर। सिंथिया रिची ने केस नहीं किया है, ये जो इन्होंने बताया है। सिंथिया रिची एक और चीज बताती है कि अगर किसी को विश्वास ना हो तो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास टेक्स्ट है, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है, कुछ इन्होंने स्क्रीनशॉट वायरल भी किए, समझ रहे हैं? कुछ इन्होंने, राशिद बरलवी जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके स्क्रीनशॉट इन्होंने वायरल भी किए, इन्होंने पोस्ट भी किए। लेकिन ये बताती कि अगर जांच हो जाए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और पत्ते खुलेंगे और कहानियां सामने आएंगी, समझ रहे हैं? और ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इमरान खान भी इसमें लपेटे में आया है। इमरान खान के बारे में बोला है कि इमरान खान ने 2018 में शादी करने के लिए नहीं, बस सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए इनको ऑफर दिया था। सिंथिया रिची को बोला था कि मुझसे सेक्सुअल रिलेशन बनाओ, शादी मत करो। तो बड़े बड़े लीडर्स, पूरा पाकिस्तान हिल गया है, आप समझ रहे हैं? तो ये चीज, अब ये तो बात हुई जो सिंथिया रिची बता रही है। ये इनका एक और ट्वीट था, एक हफ्ते बाद इन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किया, फेसबुक लाइव बाई फेसबुक लाइव सेशन किया। इनको पाकिस्तान में गोरी, पागल गोरी के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हैं? ये वहां पे आपको ऑटो चलाते हुए दिख जाएंगी और पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेस करते हुए दिख जाएंगी, जैसे मैंने बताया भारत विरोधी बातें करते हुए दिख जाएंगी, ठीक है। तो पूरा जो आईएसआई का प्रोपेगेंडा है ये चलाती है। 2016 में जब नई डीजी आईएसपीआर जो है, वो आईएसआई का एक पब्लिक रिलेशन विंग है, तो जब उसके नए डीजी आई तब इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा सुधरी। तो पहले तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी,
उसके बाद ये आईएसआई के साथ तो इनके बारे में बोला जाता है कि लगातार कांटेक्ट में रही है ये, ठीक है। और सिंथिया रिची एक समय पे इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी, मतलब इतनी ज्यादा इनकी पहुंच हो गई थी कि इनको सारे राज मालूम हो गए थे। राज तो छोड़िए, ये प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, मिनिस्टर्स के पास हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में आराम से जा सकती थी, आ सकती थी, समझ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं थी। अब उसके बाद 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता ही है, चली गई, पीएमएल आई नवाज शरीफ की, और 2018 में नवाज शरीफ की सरकार चली गई। फिर 2018 की बात करें तो इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करें इमरान खान, अब ये तो सिंथिया रिची बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, यहां पे इनके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, मतलब जो सिंथिया रिची को अपोज कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, पहले तो जो यूसुफ रजा गिलानी है, उन्होंने बोला कि ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है, ठीक है ना, और बेनजीर भुट्टो के बारे में जो ट्वीट किया ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। बाकी जो दो लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो दो मिनिस्टर्स के ऊपर आरोप लगाए हैं, ठीक है, इनमें हेल्थ मिनिस्टर मखदूम शाहबुद्दीन और रहमान मलिक शामिल है। रहमान मलिक को जैसे ही यूसुफ रजा गिलानी पे आरोप लगाए, यूसुफ रजा गिलानी ने सफाई दी, रहमान मलिक का तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है, रहमान मलिक ने तुरंत अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया जैसे ही सिंथिया रिची ने यह बात बताई। तो रहमान मलिक और मखदूम शाहबुद्दीन से उनकी तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, ठीक है। अब यहां पे प्रतिद्वंदियों का यह कहना है, ये लोग बोल रहे हैं कि सिंथिया रिची जो है वो गलत बोल रही है। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है सिंध में, समझ रहे हैं, सिंध में चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, जो मुराद है, शाह मुराद, वो 2018 से सिंध प्रांत है ना, जैसे भारत में स्टेट है, वहां पे भी प्रोविंसेस है, 5 प्रोविंसेस है, ठीक है, तो उनमें से एक है सिंध, बहुत बड़ा। तो सिंध की बात करें तो वहां पे अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इमरान खान की ये पपेट है। इमरान खान जो बोल रहे हैं, इमरान खान अपने पॉलिटिकल जो इमरान खान का जो ऑपोजिशन है, क्योंकि इमरान खान की गद्दी भी अभी खतरे में दिख रही है, ठीक है, तो ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन को इमरान खान साइड में लगाना चाह रहे हैं, इसीलिए सिंथिया रिची को यूज किया जा रहा है, यूज कर रहा है इमरान खान। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये CIA की एजेंट है। दोस्तों ऐसा ही ये केस आया था 1980s में, ठीक है, 1980s की बात करें तो जोएना हेरी ये आई थी पाकिस्तान, ठीक है, और इनको भी बिल्कुल ऐसा ही वेलकम मिला था, लेकिन एक्चुअली में वो भैया काम करती थी अमेरिका के लिए। जिया उल हक के बड़े करीबी रिश्ते थे, जिया उल हक और जोएना के बहुत करीबी रिश्ते थे, और उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन अमेरिका को दी, ठीक है। तो वैसे ही तो नहीं है ये कहीं रिची, ये बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि CIA की एजेंट है, ठीक है, और पाकिस्तान की सरकार से तो बहुत तगड़े रिश्ते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि इतने सालों से ये पाकिस्तान में है भैया, वीजा 10 सालों से इनको वीजा मिल रहा है, 10 साल हो गए ना पाकिस्तान में रह रही है, एक बार भी अमेरिका नहीं गई, कैसे मिल सकता है, इतना आसान नहीं होता है, आपको हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। लेकिन यहां पे ISI से इनकी करीबी और उसके बाद पाकिस्तानी सरकार से इनके अच्छे रिश्तों की बदौलत इनको इतनी ज्यादा रियायतें दी जा रही हैं, ये आप समझे। और जैसा कि मैंने बताया कि इनको माउथ पीस ऑफ ISPR भी बोला जा रहा है, लेकिन सिंथिया रिची बताती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे प्रॉपर जांच हो जाए, ट्रांसपेरेंट जांच हो जाए, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं सबूत के बिना पे सारी चीजें बोल रही हूं। और दोस्तों गड़बड़ इसलिए लग रही है क्योंकि यहां पे जो लीडर्स हैं उनकी हवाइयां उड़ी पड़ी हैं, समझ रहे हैं, वो बात बोलते हुए इस समय आप उनके एक्सप्रेशन से ही समझ जाएंगे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। दो मिनिस्टर्स तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो दो फॉर्मर मिनिस्टर जिनके ऊपर आरोप लगाए उन्होंने तो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया, इसका मतलब दाल में तो कुछ काला है, आप समझ रहे हैं। और जब दोस्तों ये बात इन्होंने सामने रखी, सिंथिया रिची बोलती है कि मैं अकेली नहीं हूं, ऐसी बहुत सारी महिलाओं के साथ हुआ है, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने इन सारी महिलाओं का शोषण किया है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लेकिन मैं इनकी तरफ से बोल रही हूं। जैसे ही ये सामने आई, हैशटैग सिंथिया रिची प्राइड ऑफ पाकिस्तान के नाम से ट्रेंड किया, और बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लीडर्स ने इनको सपोर्ट किया कि सिंथिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। बट इस चीज ने तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। अभी देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या सामने आता है, इस खबर पे भी हमारी नजर बनी हुई है, जैसे जैसे चीजें मालूम चलेंगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये रिस्पॉन्सेज है जो मैं आपको बता ही चुका हूं, कुछ लोग बोलते हैं CIA की मोल है, कुछ लोग बोलते हैं इमरान खान अपने प्रतिद्वंदियों को बिल्कुल साइड में लगाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रही है। आप जब इनके ट्विटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स के साथ फोटो है, ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स के साथ। तो ये तो कुछ गड़बड़ तो है बहुत बड़ी। और हां, जैसे ही ये मामला सामने आया, एक और बात, जैसे ही ये मामला सामने आया, इनके डिपोर्टेशन की बात चलने लगी, ठीक है।
डिपोर्टेशन मतलब क्या है कि यहां पे पीपीपी बोलने लगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलने लगी कि इनको अमेरिका वापस भेजो, बहुत देर से पाकिस्तान में रह रही है ये। अमेरिकन एम्बेसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बात को ही नकार दिया। 2011 के बाद से अमेरिकन एम्बेसी से इन्होंने बात की नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप ये लगा कि भैया अगर आपके ऊपर ऐसा बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तो आप इतना लेट बोल रही हैं, 9 साल बाद बोल रही हैं। ठीक है, उस समय आपको कुछ बोलना चाहिए था। तो उन्होंने बोला मैंने बताया अमेरिकन एम्बेसी को, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और अभी पीपीपी कह रही है कि इनको वापस अमेरिका भेजो, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, अब वैसे तो अगर इस तरीके की खबरें सामने आती है, तो जो खबरें बताता है विसल ब्लोअर अगर पाकिस्तान में होता है, जो सीटी बजाते हैं, ठीक है, अब पाकिस्तान में अगर कुछ कोई ऐसा मतलब स्कैम को सामने लेके आता है, घोटालों को सामने लेके आता है, या इस तरीके के स्कैंडल्स को उजागर करता है, आईएसआई मार देती है, गायब कर देती है, पता भी नहीं चलता। अभी मैंने बात की थी ना बलोच जर्नलिस्ट की, किस तरीके से उसको मारा गया, लेक्चर देखिएगा वो। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, ये कहानी थी जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।